सूरत में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है सबके साथ, कलेक्शन दिखाने से पहले उसके बारे में से थोड़ा सा बताइए। वही सही मैन्युफैक्चरर है और उसी के पास मेरे को सारा माल लेना है, और जब उसके पास से माल लेके जाता है ना तो ही उसका घाटा हो जाता है। आपका पूरा नाम खराब हो जाएगा और फिर 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, रिपीट कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है। बहुत नुकसान हो गया और हमें दुख होता है कि यार आपने पहले बताया क्यों नहीं हमें। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में मेरे घर पे, मैं घर पे बेचने वाली हूँ, 2 घंटे में मेरे पास 2 सेट बिक गया, 300 रुपए का फर्क है। तो आप बोलोगे पॉसिबल नहीं है। 50 रुपए का फर्क तो हम समझ सकते हैं, 300 रुपए का फर्क दिख नहीं रहा है। दिखाता हूँ, ये सेम डिजाइन, ये देखो गाजी फैब्रिक्स के अंदर ये आपको 900 के करीब करीब में ये वाली सेम डिजाइन मिलने वाली। अभी आप बोलोगे यार फैशन अब में यही डिजाइन 1500 की मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, गाजी फैब्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का रेडीमेड का सुपर कलेक्शन आया है। अहमद भाई रुक जाओ, ये सूरत में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है सबके साथ, कलेक्शन दिखाने से पहले उसके बारे में से थोड़ा सा बताइए। देखो अभी नए लोग जितने भी आते हैं, अभी रमजान का टाइम शुरू होने वाला है महमूद भाई, तो नए लोग बहुत सारे उतरते हैं, नया बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं। जब पुराने भी होते हैं, हजारों का लाखों का मतलब नुकसान कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है सूरत के अंदर, और वो लीगल फ्रॉड है। मतलब आप उसको फ्रॉड पकड़ ही नहीं पाओगे, चाहे पुराना बंदा हो नया बंदा हो। तो थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ, ज़्यादा समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक लालच जहाँ पे इंसान की आ जाती है ना, आप सामने वाले को कितना भी समझाओ, जब तक वो खड्डे में गिरेगा नहीं तब तक उसको समझ में ही नहीं आएगा कि यार उसने मेरे को इतना रोका खड्डे में गिरने से, तो मेरे को अब अकल आई है खड्डे में गिरने के बाद। अगर मैं थोड़ा सा पहले समझ जाता, तो जितने भी अगर कोई पहले से संभलना चाहते हैं उसके लिए मैं आज थोड़ी सी डिटेल दे दूंगा। जैसे कल ही मेरे पास एक कस्टमर आए थे, न्यू कस्टमर थे, नए बिजनेस चालू कर रहे थे, नया घर से या दुकान से जो भी चालू कर रहे थे, फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे। तो बोला कि हमें पहले सर्वे करना है। सर्वे में मैं बोला सर्वे में मतलब मैं सोचा कि सर्वे में ये लोग क्या करते हैं नॉर्मली। जैसे कोई एक आदमी सूट दिखा रहा है, जैसे हम लोग पहले जाके देखेंगे, सर्वे करेंगे और उसके बाद कल हम लोग खरीदी करेंगे। तो मतलब जैसे किसी कस्टमर ने अभी, जैसे ये बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन चल रही है, हमारे पास स्टॉक नहीं रह रहा है, तो कोई कस्टमर कोई दुकान पे जाएगा और उसको बोलेगा इसका रेट कितना है। तो हम लोग जैसे बोलेंगे कि भाई इसका रेट है जैसे समझ लो 1500 रुपये। ये दूसरी दुकान घूमेगा, दूसरी दुकान पे इसको बोला कि 1450 रुपये। तीसरी दुकान घूमा, तीसरी दुकान पे बोला 1350। तो वो नया बंदा ऐसा समझता है कि वो जो 1350 में सूट दे रहा है, जैसे इसी एक ही सूट देखो ये अलग अलग दुकानों पे देखने को मिलेंगे, तो वो समझेगा कि जो 1350 में दे रहा है ना मुझे, वही सही मैन्युफैक्चरर है और उसी के पास मेरे को सारा माल लेना है। और जब उसके पास से माल लेके जाता है ना तो ही उसका घाटा हो जाता है। अभी आप बोलोगे कि यार जो सस्ता दे रहा है उसी के पास से तो आदमी लेगा ना। तो आज आपको मैं सही में बताता हूँ। ये देखो दोनों सूट आपके सामने खोले हैं, दोनों एक ही डिज़ाइन है। आप मुझे बताइए कौन सा हैवी सूट है और कौन सा सस्ता सूट है। दोनों में से एक सस्ता है और एक हैवी है, और कितने का फ़र्क हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई कौन सा हैवी है और कौन सा सस्ता है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ, लेकिन एक झलक में बताइए कि कौन सा सस्ता है और कौन सा हैवी है। इसको मैं देता हूँ 1 नंबर का सूट और इसका देता हूँ 2nd नंबर का सूट। आप मेरे को ओपन करने से पहले बताइए कि भाई ये 1 नंबर का सूट हैवी है या 2nd नंबर का सूट हैवी है। अगर किसी दुकान में आप दोनों सूट अलग अलग देखोगे, जैसे मेरे पास देख के गए, दूसरे के किसी के पास देख के गए, तो आपको तो ऐसा ही लगेगा। आपको क्या, कितने भी पुराने भी बंदे हो, जैसे मैं भी चला जाऊंगा तो मुझे भी ऐसा ही लगेगा कि यार ये ज़बरदस्त सूट है, दोनों जगह एक ही है, यहाँ पे हमारे को सस्ते में मिल रहा है। जैसे फैशन अब में ये डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, तो उसके हिसाब से देखिए ये आपको स्लीव्स देखने को मिलेगी। और मैं अभी और एक दूसरा भी पीस ओपन कर लेता हूँ। आप दोनों में मेरे को फ़र्क बताइएगा, और अगर फ़र्क नहीं समझ में आता है तो 2 ही मिनट में समझा दूंगा आपको, कि आपको समझ में आ जाएगा कि यार चीज़ कैसी होती है। आप बोलोगे यार दोनों सूट एग्जैक्ट सेम है, 100% मतलब या 95% सेम है, दोनों में कितना ही फ़र्क नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार इसके रेट में और इसके रेट में 300 रुपये का फ़र्क है, तो आप बोलोगे पॉसिबल नहीं है। 50 रुपये का फ़र्क तो हम समझ सकते हैं, 300 रुपये का फ़र्क दिख नहीं रहा है। मैं आपको दोनों का दूर से दिखा देता हूँ। देखिए ये पीस देखिए, और इसके बाजू में मैं दूसरा पीस भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये पीस देखिए, और आप बताइए कि 300 रुपया कौन सा महंगा है और 300 रुपया कौन सा सस्ता है। शायद आप नहीं ढूंढ पाओगे। देखो एक चीज़ होती है कि मैंने इसके पहले भी 2-3 बार अलग अलग वेराइटीज़ से आपको बताया था कि देखो मार्केट में आप सिर्फ सस्ते के पीछे या मैन्युफैक्चरर के पीछे भागते हो ना,
तब ऐसा माल आपको, जैसे ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ये सूट ओपन किया था ना, ये 1500 रुपये का है। ये जो सूट ओपन किया है ये 1200 रुपये का है। इसका एक्चुअल प्राइस मैंने आपको बता दिया। गाजी फैब्रिक्स से लेना है तो आप ये 1200 रुपये में ले सकते हो। और अगर फैशन अब हमारी हैवी दुकान है, मतलब जितना भी हैवी क्वालिटी का मटेरियल रहता है, सुपीरियर अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, वहाँ से ये सूट लोगे 1500 रुपये का मिलेगा। अभी नज़दीक आ जाइए थोड़ा सा, बाकी देखने में तो एकदम 100% सही लग रहा है। मैं ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको वीडियो के अंदर तो नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन ये देखिए, ये देख सकते हो आप, मतलब ये लोकल वो बोलते हैं ना, मशीनरी पे आपको चला हुआ देखने को मिलेगा। ये शायद मशीनरी जो यूज़ की गई है वो थोड़ा सा लोकल है। इसके बाद इसका थ्रेड्स देखिए, अभी मैं उसका कंपैरिजन जब आपको करके दिखाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये देखो इसका थ्रेड्स और इसका। मैं आपको 2-3 चीज़ वेराइटीज बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। देखिए इसमें और इसमें कितना कौन सा थ्रेड चला हुआ है, आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। कौन सा प्रीमियम थ्रेड लग रहा है आपको, शायद वीडियो में दिखे ना दिखे, मुझे नहीं पता चल रहा है। बाकी आप थोड़ा दूर से भी देख सकते हो तो कैसा दिख रहा है आपको थ्रेड्स वगैरह। इसमें प्रॉपरली हैवी थ्रेड मशीनरी यूज़ की गई है। और इसका जो थ्रेड है आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी गैपिंग छोड़ी गई है और बहुत सारा चीज़ किया गया है। आप बोलोगे क्या ही फ़र्क पड़ता है हमें कि भाई क्या गैप छोड़ा गया, या दिखने में तो एक जैसा लगता है ना। तो आप कभी भी ये चीज़ भूल जाओ कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों चीज़ सेम जैसी हो सकती है। आपका कस्टमर यूज़ करेगा तो डुप्लीकेट चीज़ जब यूज़ करेगा तो उसके कपड़े में, उसकी फिनिशिंग में, उसकी डिज़ाइनिंग में हो सकता है आपको आज ना पता चले देखने पे, 1 महीना 2 महीना 6 महीने के बाद आपका पूरा नाम खराब हो जाएगा। और फिर 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, रिपीट कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये सब चीज़ें लेके जाएगा ना, इसमें हो सकता है आप कम कमाओ, लेकिन चीज़ें एक से एक। देखिए इसकी स्लीव्स तो देखिए माशाल्लाह, स्लीव्स कैसी देखने को मिल रही है आपको पता चलेगा। दुपट्टा, स्लीव्स, टॉप, हर जगह बहुत सारा फ़र्क रहता है, लेकिन हम लोग इतना सारा दिखा नहीं पाते। लोग फोटो और वीडियो से देखते हैं कि भाई दोनों एक जैसा लग रहा है तो एक ही रेट का होगा। ये तो देखो मैंने एक डिज़ाइन का फ़र्क दिखा दिया, बाकी ये आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करते हो कि आपको फंसना है या नहीं फंसना है, आपको अपनी दुकानदारी ख़राब करनी है। शायद ये देखो, और भी मैं एक दिखाता हूँ, ये सेम डिज़ाइन, ये देखो गाजी फैब्रिक्स के अंदर ये आपको 900 के करीब में ये वाली सेम डिज़ाइन मिलने वाली। अभी आप बोलोगे यार फैशन अब में यही डिज़ाइन 1500 की मिलती है, गाजी फैब्रिक्स में यही डिज़ाइन 1200 के करीब की मिलती है, और गाजी फैब्रिक में यही डिज़ाइन 900 के करीब भी मिलती है। तो हम लोग के यहाँ पे एकदम फिक्स, मतलब अच्छे से रेट रखा जाता है कि भाई जो चीज़ जितने की वैल्यूएबल है उसको उतना का रखा जाए। अगर शायद आप दूसरे की दुकान में जाओगे तो वो अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग बोलता होगा, भाई मैन्युफैक्चरर इसलिए सस्ता दे रहा हूँ। शायद वो आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा इसलिए न करके दे रहा होगा कि क्वालिटी में उसने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। फैशन अप को चाहे कितने भी लोग गालियाँ दे दे, लेकिन हमारे जो कस्टमर है, देखो लास्ट वीडियो में मैंने एक बार बताया था कि स्क्रीनशॉट बताया था व्हाट्सएप का, इस बार भी लगा दे रहा हूँ कि भाई लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में मेरे घर पे, मैं घर पे बेचने वाली हूँ, 2 घंटे में मेरे पास 2 सेट बिक गया आपका डिज़ाइन का, मंगाया था, और उसने रिपीट ऑर्डर भी दिया। देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। उसी कस्टमर ने नीचे कमेंट करके बोला कि भाई ये मेरा ही ऑर्डर था और मैंने ही ऐसा कमेंट किया था। और ये देखने के बाद दूसरे कस्टमर भी बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास भी 2 दिन में बिक गया। सारे स्क्रीनशॉट आपको लगा दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। कस्टमर के यहाँ माल बिकना चाहिए और वो बार बार ऑर्डर करता है, रिपीट ऑर्डर इसलिए करता है कि भाई उसके पास माल बिकना चाहिए। बाकी आप गाजी फैब्रिक्स में ये चीज़ मंगा सकते हो। यही चीज़ आपको कोई 1000 रुपये में बेचेगा, 900 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बेचेगा, कोई 1100 में बेचेगा। आप खुश हो जाओगे कि 1500 की चीज़ मुझे 1100 में मिल रही है। यही सच्चा मैन्युफैक्चरर है। एक बात कान खोल के सुन लो कि मैन्युफैक्चरर के पास इतना ना तो प्रोडक्ट है ना तो टाइम है कि आपको 4-4 पीस दे पाए। ये चीज़ मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर के पास इतना अच्छा क्वांटिटी कटिंग होता है कि वो आपको 4-4 पीस थोड़ी बेचेगा। और अगर आपको 4-4 पीस बेच रहा है तो आप समझ जाइए कि उसके पास जो नहीं बिक रहा है वो तो शायद आपको नहीं बेच रहा है ना। आपको गौर करने की ज़रूरत है। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार वैरायटीज़ भी बहुत सारी है उसके पास, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं 4 वैरायटी अच्छी दे रहा है तो कहीं 4 वैरायटी ख़राब उसके पास नहीं बिक रही है, वो तो नहीं दे रहा है। उसका क्या मतलब है मेरे को बेचने के लिए? वो क्यों 4-4 पीस बेच रहा है? ऐसा तो क्यों है कि उसके पास इतने बड़े बड़े कस्टमर हैं? क्यों आपको 50,000 दुकानें हैं सूरत के अंदर, क्यों आपको 10, 15, 20 ही मैन्युफैक्चरर या ऐसे बोलने वाले दिखते हैं कि भाई हम लोग बेचते हैं? क्यों बाकी सबको बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है? अरे उनके पास 4-4 पीस के लिए टाइम थोड़ी होगा। 4-4 पीस खरीदना है तो हमारे जैसे आपको होलसेलर के पास खरीदना पड़ेगा जहाँ पे डिज़ाइन मिलेगी लाजवाब। तो अभी कलेक्शन शुरू करते हैं गाजी फैब्रिक्स में। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही।
लाइक का बटन आपको दबाना नहीं भूलना है और कमेंट करके आपकी राय जो मैंने समझाया उसके ऊपर क्या है वो बताइए, तो दूसरे लोगों को भी पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।